राम राम जी सारे ने मैं मीनाक्षी तुम देखने लग रहे हो फास्ट वन हरियाणवी की खास पेशकश पड़ताल। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम, गैस सिलेंडर की किल्लत और हर दिन महंगी होती जिंदगी। आम आदमी आखिर जावे तो कित जावे। महंगाई सिर्फ एक मुद्दा को नहीं बल्कि हर घर की सबसे बड़ी परेशानी बन गई है। रसोई का बजट बिगड़न लग रहा है, सफर महंगा हो गया है, जरूरत की हर चीज जेब पर भारी पड़न लग रही है। तो आखिर कब मिलेगी राहत और महंगाई पर कब लगेगी लगाम? देखो सबसे पहला तो हमारी एक खास रिपोर्ट। एक तरफ आसमान छूते पेट्रोल डीजल के दाम तो दूसरी तरफ रसोई गैस की किल्लत और ऊपर तो हर दिन बढ़ती महंगाई। आम आदमी की जिंदगी अब राहत में कोन्या सिर्फ संघर्ष बनती जा रही है। देश भर में महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमता का असर अब सफर लग सीमित को न रहा बल्कि खान पीन की चीजा में लेकर न रोजमर्रा के जितने सामान हैं उन पर भी देखने मिलने लग रहा है। ट्रांसपोर्ट महंगा हो गया, सब्जी महंगी होगी, दूध महंगा हो गया, राशन महंगा हो गया, यानी जरूरत अब जेब पर भारी पड़ने लगी। दूसरी ओर एलपीजी की बात कर ले तो एलपीजी सिलेंडर की किल्लत ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। कई जगह पर लोगों की टेम पे गैस सिलेंडर मिले को न रहा, लंबी लंबी वेटिंग करनी पड़ रही है तो कितना सप्लाई की समस्या आने लग रही है। गृहिणी परेशान है क्योंकि रसोई का बजट पूरी तरीके से बिगड़ गया है। लोगों का कहना है कि आमदनी उतनी है लेकिन खर्च लगातार बढ़ता जा रहा है। जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, गरीब परिवार है, उन्हें तो घर तक चलाना मुश्किल हो गया है। विशेषज्ञ का कहना है कि ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी का सीधा असर बाजार पर पड़ा है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन महंगा होते हर सामान की लागत बढ़ जाए है। यह वजह है कि महंगाई अब हर घर की सबसे बड़ी चिंता बन गई है। इस सवाल यो है कि आखिर आम आदमी तक राहत कद मिलेगी कि सरकार महंगाई पर लगाम लगाने खातर कोई बड़ा कदम उठावेगी या फिर जनता न्यू में बढ़ती कीमता तय परेशान रहेगी, इसके बोझ नीता दबती रहेगी, पिसती रहेगी। इन सारे सवालों के जवाब लेकर हमारी टीम चिलचिलाती धूप में पड़ताल पर निकल पड़ी। खुद लोगों तक सीधी बात करने खातर, उनका दर्द अपने कैमरे में कैद करने खातर। जब हमारे साथी सूरज दुहन लोगों के बीच में गए तो क्योंकर लोगों का दर्द कैमरे पर लिखड़ा, सुनो। राम राम जी, मैं हूँ सूरज दुहन और आज हम पड़ताल करेंगे हरियाणवी बोली में, क्योंकि आप देख रहे हो देश का ऐसा पहला सैटेलाइट न्यूज चैनल जो बिल्कुल हरियाणवी बोली में है। जो बढ़ती महंगाई को देखते हुए लोग जनता के को है, यानी पेट्रोल और डीजल और एलपीजी गैस की जो महंगाई हुई है आखिर जनता पे कितना असर पड़ा है जानेंगे और पड़ताल करेंगे हरियाणवी बोली में आखिर जनता के को है बढ़ती हुई महंगाई के बारे में। हम ही पहुंचे हैं जहां डिपो होल्डर होता है और डिपो होल्डर के पास जहां पर बीपीएल कार्ड वाले यहां पर राशन लेते हैं। और सबसे पहले दिखाऊंगा ये जो यहां पर मशीन है, यह आधार कार्ड चेक करके यहाँ पर टोकन करता है। उसके बाद यहाँ पर जो भी यहाँ पर परिवार का सदस्य होता है वो यहाँ पर राशन लेता है। यहाँ पर अंगूठे लगते हैं, यहाँ पर अंगूठे लगाए जाओ है कि परिवार का जो भी सदस्य है वो अंगूठा लगाएगा और यहाँ पर ये यहाँ पर राशन लेगा। भाई से बात करेंगे। हाँ भाई, यह मशीन कैसे है? घर का परिवार का सदस्य आएगा वही राशन देगा? हाँ जी, वही दे लेगा। अच्छा, ये बढ़ती महंगाई देखी जा रही है, एलपीजी गैस महंगी होगी, क्या असर पड़ा है गरीबी पे? हम पे तो कोई असर न पड़ा। आपके घर पर गैस नहीं है? हाँ, तो महंगाई होगी, महंगाई पर कितना असर पड़ा है देखते हो आप? प्रधान जी एक बार बात करियो। देखिए भाई, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि यहाँ पर हमारी जेब पे कोई असर नहीं है। गरीब आदमी बात करेंगे। भाई घर पे गैस घूस है? नहीं। गैस है? नहीं है। गैस है? नहीं है। तो कैसे रोटी खाना बनाते हो? भाई लकड़ी से बनाता हूँ। लकड़ी से। लकड़ी से। अम्मा, क्या नाम आपका? बिहार से हूँ मैं। तो आपके पास गैस नहीं घर पर? नहीं है, नहीं है। देखिए यहाँ पर डिपो होल्डर के पास है हम, जो राशन की दुकान होती है, कह रही है कि हमारे पास गैस भी नहीं है और गैस नहीं है। किसी के पास गैस नहीं है? नहीं, मेरे पास भी गैस नहीं। चूल्हे पे रोटी बनाते हैं, पहाड़ से लकड़ी लेके आते हैं। तो ये महंगाई होगी, एलपीजी गैस महंगी होगी, सिलेंडर महंगे हो गए, कैसे गुजारा चल रहा है आपका? पहाड़ से जाते हैं, लकड़ी लेके आते हैं, जब रोटी बनाते हैं। बच्चे तक भी नहीं जाती है स्कूल, भूखे चले जाते हैं। घर का गुजारा कैसे होता है? खाना बना अपना खाते हैं भैया। खाना किस चीज में? गैस पे? नहीं, चूल्हे पे बनाते हैं। चूल्हे बनाते हैं। हाँ। लेकिन यहाँ पर तो चूल्हे के साथ साथ गैस भी होती है घरों में, तो आपके यहाँ पर गैस नहीं है क्या? गैस है, वो गैस भी यूज करते हैं, नहीं रहती तो चूल्हे से करते हैं रोटी। तो गैस कितने रुपए का सिलेंडर हो गया? सिलेंडर 900 कुछ रुपए का है। तो
तो महंगाई होगी, कुछ असर पड़ा है महंगाई पे? महंगाई पे गरीब पे क्यों नहीं असर पड़ेगा? गरीब पे ना असर पड़ेगा तो वो पैसे वाले पे क्या असर पड़ेगा? गरीबों पे ही पड़ेगा असर। गरीबों पर असर पड़ेगा। एक बड़े बुजुर्ग है, ताऊ राम राम। राम राम बेटा। तो आप राशन लेना गए, हाँ, तो महंगाई होगी, पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, घर की गैस महंगी होगी, उस पर क्या कहोगे? आओ, फिर क्या होना चाहिए? सस्ती होनी चाहिए। सस्ती? हाँ। सस्ती तो होना तो कैसे होगी? हाँ। आप चाहोगी तो होगी, और नहीं चाहोगे तो नहीं होगी। घर पे खाना पकाते हो आप, आपके पास गैस है घर पर? है, तो कितने का सिलेंडर है? अब ये तो आप लावत तो हम नहीं लावत है, यही चाहते कभी कितने का सिलेंडर है घर पे लेते हो आप? गैस पे खाना बनता है। गैस पे कितने का सिलेंडर आता है? अभी 250 दे रहा है। ब्लैक पे लेते हो? हाँ, बैलेक्स से दुकान 2800 का सिलेंडर बोल रहे हैं कि ये कहना है ये कि बढ़ती महंगाई पर ब्लैक पर सिलेंडर मिलते हैं और 2800 रुपये का सिलेंडर मिलता है, तो कैसे आप गुजारा करते हो घर का? छोटा सा सिलेंडर है, वो 1-2 किलो कैसे भरवाते हैं। अच्छा, ब्लैक में गैस लेते हो? हाँ। देखिए बिल्कुल यहाँ पर राशन की दुकान पर मौजूद है, जो गरीब व्यक्ति होते हैं यहाँ पर राशन लेते हैं और यहाँ पर राशन लेकर वो गुजारा करते हैं। तमाम यहाँ पर देख सकते हैं ये यहाँ पर राशन की दुकान है और राशन की दुकान पर भी हम यहाँ पर पड़ताल ये कर रहे हैं कि आखिर बढ़ती महंगाई को देखते हुए किस तरह लोग यहाँ पर गुजारा कर रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हो आप? बिहार के। घर पे एलपीजी गैस है, सिलेंडर है? नहीं, सिलेंडर भी नहीं है, आपने की नहीं, मिला नहीं है। तो ब्लैक पे लेके आते हो सिलेंडर? यहाँ पे क्या लेने के लिए आए हो आप? राशन आपका राशन कार्ड कहाँ का बना हुआ है? बिहार का। अच्छा, बिहार का राशन कार्ड बना हुआ है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी है कि आप कहीं से भी राशन यहाँ पर ले सकते हैं। कोई बिहार का है, यूपी का है, हर जगह पर राशन ले सकते हैं। एक ताऊ है हमारे साथ में है, ताऊ बड़ा बुजुर्ग है। ताऊ राम राम। राम राम जी। ताऊ, अब यहाँ पर जितने भी आदमी हैं, आपके पास औरत है, कोई बिहार का है, कोई यूपी का है, राशन कोई कहीं से भी ले सकता है? ले सकता है। अच्छा और क्या कहूँ बताओ? अच्छा, अंगूठा लगा के ले सकता है? सुनो भाई, जिसका बिहार का यूपी का सर्वे नहीं चलेगा तो नहीं मिलेगा, जब तक अंगूठा नहीं लगे। नहीं लगा। अंगूठा लगेगा तो राशन मिलेगा। राशन मिलेगा। बस। अच्छा, महीने में ताऊ कितनी बार राशन बांटते हैं अपने यहाँ 1 पर? महीना में 1। अच्छा, ये बढ़ती महंगाई हो गई, कह रहे हैं कि भाई गैस महंगी होगी, पेट्रोल महंगा होगा, डीजल महंगा होगा, क्या ये जो महंगाई हुई है कितना असर देखा है लोगों की जेब पे? कुछ भी ना है, हमें क्या पता, वो तो वो जाने दिन पे है जी। देखिए ये कह रहे हैं, यार जिसका राशन कार्ड है वो लेगा, बाकी हमें ना पता गैस पेश करे। देखिए ताऊ तो कह रहा है कि हमने ना पता महंगाई के है, जिसका राशन होगा उसी को राशन देंगे, उसी को चीनी देंगे, उसी को तेल देंगे। अच्छा ताऊ, ये पूछ लें कि क्या सामान आता है इसमें यहाँ पर? गेहूँ, चीनी, तेल। गेहूँ, चीनी, तेल, यहाँ पर राशन आता है। भौंसी गांव में हम मौजूद हैं, पड़ताल कर रहे हैं कि बढ़ती महंगाई को देखते हुए यहाँ पर लोग क्या कहते हैं। एक लाला जी हमारे साथ में है। लाला जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम तो सतीश चंद्र अग्रवाल है। अच्छा अग्रवाल जी, इतनी महंगाई होगी, यहाँ लाइन लग रही है, तो क्या कहना चाहोगे बढ़ती महंगाई को देखते हुए? बढ़ती महंगाई तो सही है, गवर्नमेंट ने दिया हुआ है, अच्छा ही दिया है बस गरीबों को, और क्या है। राशन। अच्छा, ये कह रहे हैं कि आप पड़ताल जब करोगे तो आप एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करो, अपनी गाड़ी में ना जाओ। अपनी गाड़ी में जहाँ जाते हैं, पब्लिक में जाते हैं। ये भाई बार बार फोन पर बात करवा हुआ है कि मेरी बात करवा दे। हाँ भाई, ये कह रहा है राशन बांटने दो, इससे बात कर लेते हैं। हाँ भाई, हेलो। हाँ भाई, हेलो, ले हैंड फ्री कर दिया। हेलो, हाँ भाई। हाँ मनोज भाई, क्या हो गया? ये भाई कह रहा है कि हम राशन बांट ले दो भाई, हमारा आना टाइम बर्बाद हुआ है, तो क्या हम यहाँ पर पड़ताल नहीं कर सकते कि आपके यहाँ पर राशन ठीक मिला है, गलत मिला है, बढ़ती महंगाई क्यों हुआ है? अच्छा ठीक है भाई, धन्यवाद। ले भाई, देखिए बिल्कुल हम राशन की दुकान पर मौजूद हैं और यहाँ पर एक भाई भी बैठे हैं। भाई क्या नाम है? ठीक ठाक आप? बढ़िया। इतनी महंगाई होगी, आप पेट्रोल बढ़ गया, डीजल बढ़ गया और सिलेंडर बढ़ गया, क्या कहना चाहोगे? लेकिन महंगाई पे कंट्रोल होना चाहिए था। कंट्रोल करें, कैसे कंट्रोल हो भाई? नुको है, मोदी जी नु कह रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करो, बस में बैठ के जाओ, अपनी गाड़ी में ना जाओ। तो ये मोदी जी की नीति गलत है, अच्छा, समझ रहे हो। हर आदमी एक जैसा नहीं है, हाँ हाँ। हर व्यक्ति की व्यवस्था अलग अलग होती है। देखिए बिल्कुल ये कह रहे हैं कि भाई हर आदमी की व्यवस्था अलग अलग होती है
लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि पेट्रोल और डीजल की जो कीमत बढ़ी है उस पर लोगों की जेब पर काफ़ी असर देखा जा रहा है। और हम लगातार फास्ट वन हरियाणा की तरफ से पड़ताल करा हाँ कि आखिर जो गरीब लोग हैं, जो व्यक्ति हैं, वो अपने घर का गुजारा कैसे कर रहे हैं। और वहाँ पर जिसके पास मोटरसाइकिल नहीं है, बस नहीं है, यहाँ पर ट्रैक्टर नहीं है, यानी गाड़ी नहीं है या छोटा व्हीकल नहीं है, तो अपने घर का गुजारा वो कैसे कर रहे हैं। यानी जो एलपीजी गैस है वो भी महंगी होगी, पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा होगा। जब ये महंगा हो गया तो सामान महंगा होगा। इनका ये कहना है कि गरीब व्यक्ति हम अपना गुजारा करा हाँ चल रहा हाँ। आगे भी हम पड़ताल करांगे कि आखिर यहाँ महंगाई के ऊपर यहाँ की जनता के को है के नहीं। राम राम जी, आप देखने लग रहे हो देश का पहला ऐसा सैटेलाइट न्यूज़ चैनल बिल्कुल जो हरियाणी बोली में है। और यहाँ पर पेट्रोल और डीजल बढ़ती कीमत न देखकर लोगों की कमर तोड़ दी है। लोग क्या कहे हैं, जहाँ पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि आप अपने व्हीकल का कम इस्तेमाल करें और कम से कम इस्तेमाल करेंगे तो आपके पेट्रोल डीजल यानी आपकी जेब पर डाका ना डलेगा। लगातार जो बढ़ोतरी हो रही है डीजल पेट्रोल पर, उस पर जनता के को है कि आखिर कितनी कमर तोड़ दी है। उन तो बात करांगे कि भाई क्या नाम है आपका? अरफूल कटारिया। अरफुल भाई, बढ़ती कीमत को देखते हुए जिस तरह से पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ने लग रही है, जेब पे डाका डालने लग रहा है, कोई मर खर्च जाएगा, उड़े जाना पड़ेगा। जाना पड़ेगा, नहीं जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा ना। और 2, 4, 5 रुपया तेल ते दुनिया कम ना होती। फिर ये कीमत बढ़ने लग रही है तो गरीब आदमी है वो कैसे अपनी गाड़ी व्हीकल चलाएगा? मोटरसाइकिल है। कौन सा गरीब आदमी है जो 80 करोड़ आदमी अनाज लेने लग रहा है? वो गरीब है? वो गरीब है क्या? मार्दनू बता दे वो गरीब है। गरीब तो नहीं है, लेकिन उनकी मजबूरी है। कोई मोटरसाइकिल ले रहा है बेचारा, कोई छोटी गाड़ी ले रहा है। लेकिन जो गरीब तत्व के हैं वो कैसे, जो घर पे रसोई गैस यूज करते हैं, एलपीजी गैस में भी कीमत बढ़ गई। कौन का है गैस नहीं मिल रही? कीमत तो बढ़ रही, महंगाई तो हो गई। महंगाई नहीं हुई है भाई, महंगाई जो डिस्ट्रीब्यूटर है ना उनने कर रखी है। अच्छा, जो काला बाजारी जितने एजेंसी वाले हैं उनके छापे मारो। यानी लूट मचा रखी है यार, लूट मचा रखी सारे के। अच्छा, देखिए भाई यार ये कह रहे हैं कि लूट मचा रखी है, लेकिन जो बढ़ती डीजल और पेट्रोल की कीमत है उस पर के कुएं हैं। ये कर्मचारी इनसे बात करेंगे, भाई कितना पेट्रोल बढ़ा है, कितना डीजल बढ़ा है? भाई राम राम। राम राम भाई साहब। भाई क्या नाम है तेरा? मेरा नाम चंदन कुमार है। चंदन भाई, लगातार डीजल पेट्रोल की कीमत देखी जाओ है तो कितनी कीमत बढ़ी है पेट्रोल की? पेट्रोल के साथ 5 से 7 रुपये बढ़े हैं जी, हाँ। पिछले 10 दिन के अंदर अंदर। अच्छा, अब क्या कीमत होगी भाई? अब है जी 102.97 है जी पेट्रोल की। हाँ जी। और डीजल की? डीजल की सर है जी 97.23। तो भाई देश के प्रधानमंत्री को हैं कि अपने व्हीकल का कम से कम प्रयोग करें। आप ट्रांसपोर्ट जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल होते हैं, बस हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उनका भी यूज करें तो किससे बचत होगी? पेट्रोल डीजल की बचत होगी, पैसों की बचत होगी। जी सर, पेट्रोल डीजल की बचत होगी। फिलहाल अभी लड़ाई की जहाँ तक संभावना हो रही है जल्दी निपट जाएगी। तेल अनाज फिर से शुरू हो जाएगा, फिर से हमारे देश की जो यातायात समाधान है सबसे फिर से चलने लगेगी। चंदन भाई, एक बार देखिए हमने जो आपका पेट्रोल पंप है यार, सारे ड्रेस में मिले हैं, तो इसका क्या कारण है कि आपकी ये ड्रेस लागू कर दी? हाँ जी, ड्रेस सर HPCA की नियम है, शर्तें हैं कि भाई सब ड्रेस पहना के रखो आप लोग। हम लोग ड्रेस पहना के रखते हैं, अच्छी महसूस होती है पब्लिक को, सेफ्टी महसूस होती है कि भाई ये पंप वाले हैं, कोई तीसरा आदमी इनसे कस्टमर से दुर्व्यवहार नहीं करेगा। कस्टमर में इसलिए हम लोग ड्रेस पहना के रखते हैं कि ताकि सेलन जो हमारे हैं प्रॉपर पता चल जाएगा किसी कस्टमर को कि ये हमारे सेल्समैन है, ये पंप के सेल्समैन है। इनसे वो बोलेंगे कि अच्छा, भाई एक बात और पूछना चाहूँ, वहाँ आपके यहाँ कोई डीजल पेट्रोल डलवाना हुआ गाड़ी में, कोई तड़क भड़क भी हुआ भाई पेट्रोल की डीजल बढ़ गई, कीमत की बढ़ गई, पेट्रोल की बढ़ गई, डीजल की ऐसी? हाँ जी, देखो जी, बढ़ती कीमत को लेकर लोग परेशान थोड़ा तो हैं, मगर सर इतनी परेशानी नहीं है। लोग मोदी जी से खुश हैं और अच्छे अपने काम में व्यस्त हैं। देखिए भाई, चंदन को है और यो कीमत तनु बढ़ती रहेंगी, लेकिन यहाँ पर जनता खुश है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा यूज करें, उसका इस्तेमाल करें, ताकि पेट्रोल और डीजल की जो लागत है वो कम होगी और लोग कम इस्तेमाल करेंगे। और हम लोगों से बात करेंगे कि आखिर भाई जो यहाँ पर लोग बैठे हैं तो यहाँ पर जनता के को है कि भाई बढ़ती कीमत को देखते हुए ये यहाँ की जनता कितनी परेशान है और कितनी खुश है। एक मोटरसाइकिल वाला है, इनसे बात करेंगे।
अब भाई पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, क्या कहना चाहो है? भाई ठीक है, बढ़ेगी सरकार के हिसाब से, जैसे सरकार चलेगी भाई ऐसे ही हम चलेंगे। तो ऐसे ही गाड़ी चलेगी भाई ऐसे ही चलेगी फिलहाल तो। अच्छा, ऐसे चलेगी। देखिए बिल्कुल ये कह रहे हैं कि ऐसे गाड़ी चलेगी। और जितने भी गाड़ी वाले हैं भाई है, जितने भी आप देखें हैं तो बात करेंगे कि आखिर भाई पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, डीजल की बढ़ गई, तो जेब पर डाका डलता होगा। भैया जी मजदूर आदमी के लिए सबके लिए असर पड़ता है। अगर किसी चीज़ की महंगाई होती है तो वो जनता पे ही पड़ता है फर्क, बड़े लोगों पे नहीं। अच्छा, तो आप गरीब आदमी हैं, काम चला रहे हो और पेट्रोल की जो डीजल है उसकी कीमत बढ़ने के बाद तो दिक्कत तो होती होगी। दिक्कत तो होती है, पर ये अपनी दिक्कत नहीं है, पूरे वर्ल्ड की दिक्कत है। ये अपनी दिक्कत नहीं है। जब वर्ल्ड में लड़ाई चल रही है ना, उसकी वजह से आम पब्लिक पे और सभी देशों के लिए दिक्कत है। अच्छा भाई, देश के प्रधानमंत्री ये क्यों हैं कि वो अपनी गाड़ियाँ कम इस्तेमाल करो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा इस्तेमाल करो, कहीं जाना हो ना बस में जाओ बैठ के, और ऑटो में जाओ, 3 व्हीलर में जाओ, अपनी पर्सनल गाड़ी मत ले जाओ, ताकि जो डीजल पेट्रोल की खपत है वो कम होगी, लोगों की जेब पर कब डाका डलेगा। कितना सही मानो भाई यहाँ पे? अरे कहाँ से सही माने सर, देखा नहीं, 1 घंटे से लाइन में लग रहे हैं, कहाँ से पर्सनल गाड़ी चल रही है सर। ये सब कहने सुनने वाली बात है, कोई पर्सनल गाड़ी वो यूज़ नहीं करता। अब देख लो जितनी गाड़ी लग रही है सब में एक कस्टमर है। प्रधानमंत्री की बात कौन मान रहा है सर? हैं, कौन इस देश में मान रहा है सर? जनता पूरी लाइन में लगी हुई है, सीएनजी के लिए 1.5 घंटे से परेशान है। बताओ जी कहाँ कौन जनता मान रही है सर? पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, इस पर क्या हो गया, डीजल ही बढ़ गई भाई। सर ये सब कुछ नहीं है सर, ये जितना भी पेट्रोल का सिस्टम है सब गरीब आदमी पे ही असर पड़ता है इसका, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अब ये देख लो ना सर, कौन सा कोई सिस्टम नहीं है जी ऐसा, कोई किसी की नहीं मान रहा सर आज के दिन। अच्छा, कोई किसी की नहीं मान रहा। हम पड़ताल नू करे हैं भाई कि यहाँ की जनता के को है कि जो पेट्रोल की, डीजल की, एलपीजी गैस की कीमत बढ़ी है ना, जनता कितनी खुश है, कितनी परेशान है। चाचा ना खुश होंगे? चाचा कीमत बढ़ गई, खुश हो आप? नहीं, कुछ नहीं, आप परेशान है? परेशान है। क्यों? क्योंकि बीवी बच्चों को पढ़ाई लिखाई सब देखना पड़ता है, इससे बहुत परेशानी है। अच्छा, मतलब जेब ढीली होने लगी आपकी? जेब ढीली होने लगी। देखिए भाई, चाचा नु गए बहुत परेशानी हमने तो भाई। और यहाँ पर गरीब आदमी कैसे, एक ऑटो चालक है, उनसे बात करेंगे। ऑटो में बैठा है एक बेचारा गरीब आदमी है, उनसे बात करेंगे। भाई क्या नाम है, कहाँ जाओगे आप? वीरेंद्र नाम है। वीरेंद्र भाई, आप सीएनजी ऑटो में बैठे हो, ये कीमत बढ़ गई पेट्रोल डीजल की, एलपीजी गैस की, क्या ठीक है? जी नहीं, बहुत गलत है जी। देखिए बिल्कुल भाई, यहाँ पर जितनी भी लाइन है वो लगी हुई है, और लगातार एक हमारे साथ में एक भाई भी है। भाई क्या नाम है, कहाँ से आया भाई? सर मेरा नाम रूपेश है और मैं पोर्टर में गाड़ी चलाता हूँ। सीएनजी की कीमत बढ़ने से हमें सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। पोर्टर, अन्य कंपनियां जो ऑनलाइन चलाते हैं, वो कोई भी कंपनी पैसा नहीं बढ़ा रही है, लेकिन सीएनजी के रेट, पेट्रोल के रेट जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं, गरीब आदमी की जेब में बहुत फ़र्क पड़ रहा है सर। ये चीज़ सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए कि गरीब आदमी के बारे में भी कुछ सोचे। तो आपकी क्या सलाह है कि ये डीजल पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़नी चाहिए? नहीं, जो हिसाब से सरकार कर रही है वो ठीक है, लेकिन इतना भी ना बढ़ाओ कि गरीब आदमी की जेब में फर्क पड़े सर। अच्छा, सीएनजी कितने रेट बढ़ी है अगर बात की जाए तो? सीएनजी 2-3 रुपये बढ़ी है। कितने दिन में बढ़ी है? ये 3-4 दिन में ही बढ़ गई। 3-4 दिन में बढ़ रही है। देखिए भाई, ये यहाँ पर हम पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं और यहाँ की जनता ये कह रही है कि भाई हम परेशान हैं, और यहाँ पर जिस तरह पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस की जो कीमत बढ़ी है ना, साथ में सीएनजी की भी यहाँ पर कीमत बढ़ी है, यानी रेट बढ़े हैं। काफ़ी जनता परेशान तो दिखा है, वो नु कह रही है क्या करा भाई, हमारी मजबूरी है, हम गाड़ी चलावा हाँ और गाड़ी चला काम करा हाँ। एक भाई से बात करेंगे। भाई कीमत बढ़ने लग रही है पेट्रोल डीजल की, तो परेशानी होती होगी? बिल्कुल सर, होती है, काफ़ी परेशानी है। तो कैसे काम चलता है भाई फिर? सर कर रहे हैं अपना गुजारा, और तो क्या है। गुजारा कर रहे हैं। बिल्कुल। कुछ कहना चाहोगे, ये कीमत क्यों बढ़ा है, कैसे रोकनी चाहिए? सर इसके बारे में तो किससे बात करें, 1 मिनट। देखिए बिल्कुल, ये रुको, अब हम कुछ ना कहना चाहते। एक भाई है, बस ड्राइवर है। भाई पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, डीजल की बढ़ गई, सीएनजी की बढ़ गई, क्या कहना चाहो है? सर कहना ये चाहते हैं कि जितना भी ये महंगाई का असर है वो आम लोगों के स्तर पर तो है ही, खासकर अपने जो टूरिस्टर जो मालिक हैं उन पे भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। आम जनता पे बाहर पड़ेगा इस चीज़ का, और ये कंट्रोल में होनी चाहिए सर। अच्छा, देखिए बिल्कुल रुको है भाई, महंगाई है कम होनी चाहिए। एक बार भाई है, अब भाई क्या नाम है तेरा? सुरेंद्र कुमार है जी मेरा। सुरेंद्र भाई कहाँ के रहने वाले हो? फरीदाबाद के रहने वाले। फरीदाबाद से रहने वाले भाई नुको हैं। पेट्रोल बढ़ गया, डीजल की कीमत बढ़ गई, एलपीजी बढ़ गई, सीएनजी बढ़ गई,
प्रधानमंत्री नू कहने लग रहे हैं अपने व्हीकल का कम प्रयोग करो भाई, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज्यादा प्रयोग करो, तो आपकी राय क्या है? हमारी राय ये है, हम पहले 3-4 यहाँ गुड़गांव में जॉब करते हैं तो अलग अलग गाड़ियों में आते थे। अब हम एक गाड़ी लाते हैं। अच्छा। एक गाड़ी में 3-4 आते हैं हम, पूरी गाड़ी को भर के लाते हैं। और महंगाई ज्यादा हो रही है, इस पर थोड़ा कम होना चाहिए। कम होना चाहिए, यानी आम आदमी समझना पड़ेगा तभी जाके कुछ काम चलेगा। महंगाई ज्यादा हो रही है जी, महंगाई की मेन समस्या है, बहुत ज्यादा है। यानी लोगों को समझना पड़ेगा चाचा। जो गरीब आदमी की मूलभूत जरूरत की चीजें हैं, सबसे ज्यादा इफेक्ट गरीब आदमी पर पड़ रहा है इस महंगाई का। बहुत ज्यादा महंगाई हो रही है, इस पे कंट्रोल करना चाहिए। देखिए भाई बिल्कुल यहाँ पर नुक है, महंगाई बहुत बढ़ गई और कंट्रोल करना चाहिए। एक यार देखिए भाई, एक गंडे के रस वाला भी यहाँ पर है, जो है यहाँ पर आया है, और डीजल तो इसका जो इंजन है ना ये चला है। इस पर बात करेंगे भाई कितने पैसे कमावा है और यहाँ पर इसमें डीजल चला है, क्या चला है भाई, क्या नाम है तेरा? तो इसमें डीजल चला है, पेट्रोल चला है, ये डीजल। तो महंगाई बढ़ गई, कुछ असर पड़े आपके? महंगाई में तो असर पड़ेगा ही। हाँ, तो आपने भी गन्ने का जो है ना सौ महंगा कर दिया होगा। महंगा तो होगा, डीजल महंगा होगा तो ये भी महंगा होगा। अच्छा, क्या करें? तो गुजारा चल जाए घर का? गुजारा कहाँ चल रहा है इस टाइम, तो महंगाई में क्या मार हो रही है। लेकिन वो कह रहे भाई हम परेशान हैं और गुजारा हमारा नहीं चलता क्योंकि बढ़ती महंगाई को देखते हुए या देखा जा रहा है। और एक बार हम ना आपको कीमत दिखा दे हैं कि क्या रेट है क्या रेट नहीं है। देखिए यहाँ पर ये पेट्रोल की है, डीजल की है, अलग अलग लाइन है। इस पर बात करेंगे कि कितना पेट्रोल है कितना डीजल है। इसमें अगर बात करें तो 95.59 ये तो है भाई आपका डीजल। और अगर पेट्रोल की बात दिखाओ तो पेट्रोल भी आप दिखाओगे कि यहाँ पर कितने रुपये लीटर होया है पेट्रोल, जो कीमत बढ़ी है। इस पर देख लो भाई, इस पर शायद इस पर 102 रुपये 93 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से हो गया पेट्रोल। और हम यहाँ पर भाई फास्ट फूड हरियाणा की तरफ से पड़ताल करने लग रहे हैं कि बढ़ती कीमत को देखते हुए आम जनता के को है। यानी अगर आपकी जेब में ना 102 रुपये 93 पैसे होंगे ना, तो आप अपने यहाँ पर व्हीकल में 1 लीटर तेल उस पर डलवा सकते हैं और वहाँ पर अपने सफ़र में जा सकते हैं। अगर आपके पास ये 100 रुपये नहीं है ना, 100 रुपये तो ऊपर रुपये नहीं है, तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर सको हो, ताकि आपके पैसों की बचत भी हो, आपके पैसे कम लगें, आपकी बढ़ती जो धूप है गर्मी उससे बच लेंगे। ताकि अगर आप बस में बैठ के सफ़र करोगे, ऑटो में बैठ के सफ़र करोगे, यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, उसमें बैठ कर जाओगे तो आपकी जेब में बचत होगी और आपके पैसे कम लगेंगे और आराम से आप अपने सफ़र में अपने मंजिल है वो तय कर सकेंगे। और यह फास्ट फूड हरियाणा तरफ से हम पड़ताल करा हाँ कि लोग क्या क्यों हैं। कुछ व्यक्ति खड़े हैं, इनसे बात करेंगे कि भाई बढ़ती महंगाई ने देखते हुए के को पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, LPG गैस महंगी होगी, घर की गैस, तो कितना दुख हो रहा है आपका? क्या महंगाई? बहुत दुख हो रहा है महंगाई की वजह से। तो कैसे काम चलता है भाई? अब काम क्या चले, ऐसे चल रहा काम है, क्या बताएं। काम नहीं चलता? नहीं। क्या काम करते हो आप? लिफ्ट का काम करते हैं। अच्छा, घर में LPG गैस तो होगी, सिलेंडर तो होगा? है जी। तो कितने सिलेंडर भरवाते हो आप? सिलेंडर है अभी तो मिल रहा है 1000 के ऊपर। अच्छा, ब्लैक में ले हो कापी पे ले हो आप? ब्लॉक में लेना पड़ जाए कभी कभी। तो बढ़ती महंगाई में कुकर गुजारा हो घर का भाई? क्या बताऊँ, वैसे हो रहा गुजारा काम धंधे करके। अच्छा, काम धंधे पर गुजारा हो रहा है, लेकिन भाई यहाँ पर पेट्रोल पंप पर जिस तरह से यहाँ पर जो जितने भी गाड़ी चालक हैं और जितने भी ये कैब वाले हैं, ऊपर वाले हैं, वो भी अपना काम चलाने के लिए बिल्कुल यहाँ पेट्रोल डीजल तो भरवाना पड़ता है। लेकिन इनका ये कहना है कि भाई महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई, अगर महंगाई कम हो तो हमारे घर का गुजारा ठीक ठाक चल सकेगा। अगर ऐसे महंगाई बढ़ती रही तो भाई जीना मुश्किल हो जाएगा। जहाँ पर देश के प्रधानमंत्री ने ये अपील करी है और एक सलाह दी है, यहाँ पर नायब सरकार ने भी सलाह दी है कि आप जहाँ भी अपना जाना हो ना, एक गाड़ी में पूरा परिवार बैठ कर जाओ, अलग अलग गाड़ी में बैठ कर मत जाओ। अगर और कहीं जाना हो तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी बस का उपयोग करें। बस में बैठो, ट्रेन में बैठो या ऑटो में बैठे, जहाँ पर 4-5 सवारी बैठ कर अपनी जगह पर जा सकें। अगर अलग अलग गाड़ी लेकर जाओगे तो आपके जेब पर डाका डलेगा, यानी पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया और घर की गैस भी महंगी होगी। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाओगे यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी बस में जाओगे तो कहीं ना कहीं तेल की बचत भी होगी, पेट्रोल की बचत होगी, डीजल की बचत होगी और आपके पैसों की बचत होगी। ये थी भाई हमारी
फास्ट वन हरियाणवी चैनल की पड़ताल, और हम ऐसे ही पड़ताल करते रहेंगे जब तक देखते रहिए देश का ऐसा पहला सैटेलाइट न्यूज चैनल जो बिल्कुल हरियाणवी है। कैमरामैन ललित कुमार के साथ मैं सूरज वन, फास्ट वन हरियाणवी, गुरुग्राम। तो देखिए आपने यहाँ की जनता ने क्या कहा कि बढ़ती हुई महंगाई के कारण लोग कितने परेशान हैं। उनका ये कहना है कि भाई जो गरीब व्यक्ति है, गरीब आदमी है, किसान है, खेत में अपना ट्यूबवेल चला हुआ है, उसके ऊपर ज़्यादा असर देखा गया है। उन्हें ये भी कहा है अगर कोई अपने घर पे मोटरसाइकिल, छोटा व्हीकल अगर कोई काम काज के लिए लेके जा हुआ है तो भाई काफ़ी महंगाई का ज़्यादा असर देखा गया है। जो गरीब लोग हैं जो घरों में अपना खाना पकाते हैं, आज वो लकड़ी से चूल्हा जलाने के ऊपर मजबूर हो गए हैं, क्योंकि बढ़ती महंगाई को देखते हुए ज़्यादा असर मीडियम फैमिली और गरीब आदमियों के ऊपर देखा गया है। जब तक आप देखते रहिए भाई अगली पड़ताल, और हम ऐसे ही पड़ताल आपके सामने लाते रहेंगे फास्ट वन हरियाणी बोली में, बिल्कुल ठोठ हरियाणवी। मेरे सहयोगी ललित कुमार के साथ मैं सूरज दुवन, आपका अपना गुड़गांव में आड़ा। फिलहाल पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत और एलपीजी सिलेंडर की किल्लत ने आम आदमी की मुश्किल बढ़ा दी है। लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि तगज्जे तक कोई ना कोई फैसला होगा जिससे महंगाई तो राहत मिलेगी, लेकिन फिलहाल हालात न्यू बताने लग रहे हैं कि बढ़ती कीमत का बोझ सीधे जनता की जेब पर पड़न लग रहा है।